आप लोगों ने ये जो अभी स्क्रीन पर वीडियो देखा, इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने और समझने को मिली होंगी। किस तरह इस स्कूल बस के अंदर एक हिजाबी लड़की बैठी हुई है और उनके बाजू में नॉन मुस्लिम लड़कियां बैठी हुई हैं और ये सारे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ इसमें इनकी क्लासमेट भी होंगी। लेकिन ये जो छोटी छोटी नॉन मुस्लिम बच्चियां, इनके दिमाग में इतना जहर भर दिया गया हिंदू और मुसलमानों को लेकर के कि ये अपने साथ में एक पढ़ने वाली बच्ची जिसको ये ट्रोल कर रहे हैं और वहां पर एक धर्म का नारा लगा रहे हैं, कभी अपने भगवान का, कभी कोई नारा कोई नारा कोई नारा, इस तरीके से नारा लगा करके उनकी तरफ रिएक्शन दिया जा रहा है। और इसी बीच वो जो बच्ची है हिजाब पहनी हुई, देख सकते हो कि किस तरह से वो स्माइल कर रही है। आप लोग सोचिए जरा कितनी जहर इन लोगों के दिलों में भर दिया गया है। ये बच्चियां स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए जा रही है। आप जरा सोचो कि इनका माइंडसेट पर क्या असर पड़ेगा। कल को इनको जो आने वाला फ्यूचर होगा, उस फ्यूचर में आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इनका माइंडसेट कैसा होगा। इनमें से आने वाले वक्त में कुछ बच्चियां पायलट बनेंगी, कुछ डॉक्टर बनेंगी, कुछ पुलिस वाली बनेंगी, कुछ आर्मी में जाएंगी और कुछ और भी ओहदे पर जाएंगी। आप लोग सोचिए कि जब इनके माइंड में इस तरह से हिंदू और मुसलमानों की नफरत भरी गई है, तब ये अपना काम कैसे करेंगे। अगर कोई मुसलमान इनके सामने पेशेंट आएगा तो यानी आप समझ सकते हो उनके साथ में इनका क्या रवैया होगा। कल को ये जब देश की सेवा करने के लिए अपनी आर्मी में होंगी, उनके सामने कोई मुस्लिम बच्ची होगी, तब इनका रवैया उसके लिए क्या होगा। आप लोग जरा सोचिए हमारे देश को आज किस तरफ लेके जाया जा रहा है। आज हमारे देश को नफरत की आग में झोंक दिया गया है। अब हमारे जो स्कूल थे, उन स्कूलों में भी ये चीजें होने लगी हैं। हमारे देश के स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं, उनको ये चीज समझना होगा। क्या हमारे देश के अंदर अब हिंदू और मुसलमानों के बीच में इस तरीके से नफरत बढ़ाया जाएगा। आप लोगों को आज मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर इसके ऊपर हम लोग आज नहीं बोलेंगे, आने वाले वक्त में इससे हमारे देश को नुकसान होगा। अभी आप लोग पिछले 8 से 10 साल में देख चुके होंगे कि कितनी ज्यादा ये तेजी से बढ़ रहा है। कहीं पर मॉब लिंचिंग होती है नाम पूछ करके, कहीं पर धर्म को देख करके नारे लगाए जाते हैं, कहीं पर किसी एक अकेले निहत्थे मुसलमान को देखने के बाद में इस तरीके से उनके ऊपर अटैक करते हैं और जबरन किसी धर्म का नारा लगवाते हैं और उसके बाद में उनकी बेदर्दी से मॉब लिंचिंग कर देते हैं। कितनों की जान चली गई है। आज हमारे देश के अंदर आए दिन ऐसी घटनाएं निकल कर आ रही है। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं ये क्यों हो रहा है और इसकी वजह क्या है। दरअसल मेरे भाई आप लोग समझ लीजिए, एक गंदी पॉलिटिक्स है। कुछ लोग चंद वोटों के लिए, कुछ कुर्सी के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं और देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैला करके वो लोग चैन से अपने घरों में बैठे हैं और गरीब हिंदू और मुसलमानों को उकसा करके वो अपना राजनीतिक फायदा ले रहे हैं। लेकिन आज मैं एक मैसेज जरूर दे देना चाहता हूं, अगर इस तरीके से देश के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, इस तरीके से मुसलमानों के ऊपर जहर उगला जाता रहेगा, इस तरीके से मुसलमानों के ऊपर प्रोपेगेंडा होता रहेगा, तो आने वाले वक्त में देश का हालात बिगड़ सकता है। क्योंकि अगर एक धर्म को इसी तरीके से निशाने पर रखा जाएगा, एक न एक दिन मेरे भाई सबर का दामन टूटता है। अगर मुसलमानों का जिस दिन सबर का दामन टूट गया, तो याद रखना इससे हमारे देश का नुकसान होगा। इसलिए मैं आज क्या देना चाहता हूं, कुछ राजनीतिक फायदे के लिए देश को इस तरीके से ना बांटा जाए। देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों की राजनीति बंद होनी चाहिए। देश के अंदर युवाओं की नौकरी की बात होनी चाहिए, देश की तरक्की की बात होनी चाहिए, देश के अंदर हॉस्पिटल की बात होनी चाहिए, देश के अंदर एजुकेशन की बात होनी चाहिए। लेकिन आज हमारे देश के अंदर इन चीजों की बात करने वाला कोई नहीं है। आज हमारे देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों के नाम पर लड़ा करके लोग अपनी सियासत चमका रहे हैं। और ये चीज मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि ये देश हम सबका, हमें मिलजुल कर रहना है। इस वीडियो को मेरे भाई शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।